अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। इस जमात ने दरवाजे पर पहुंचते ही कवाड़ खोले और एक तरफ फटके ताकि गुंबद के अंदर की ख़राब हवा खारिज हो जाए। जब ज़रा वक्फा गुजर गया तब राजरक इन्हें अपने हमरा लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक वसी कमरे में पहुंचे। ये कमरा खाली था और चूंकि एक अरसा से बंद पड़ा था इसलिए गर्दो गुबार से अटा हुआ था। ये बड़े और सामने वाले दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। इस कमरे में पीतल का एक बहुत बड़ा और खौफनाक बुत खड़ा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। इसके हाथ में लोहे का एक गुर्ज था और वो इसे दम बदम मार रहा था। बुत इतना लंबा था कि इसकी टांगों के दरमियान से एक मेहराबी दरवाज़ा था जो कि इतना ऊंचा बना हुआ था कि जिसमें से बड़े कद का आदमी बखूबी गुजर सकता था। इसके पैरों वाले दरवाजे के सामने एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था जो किसी कमरे का मालूम हो रहा था, मगर इस दरवाजे तक पहुंचना इस वजह से गैर मुमकिन था कि वो बुत जो गुर्ज मार रहा था, किसी शख्स का एक कदम भी आगे बढ़ाना इसे मौत को दावत देना था। किसी दूसरी तरफ से कोई रास्ता ना था। इन लोगों ने देखा कि इसके सीने पर सुर्ख हरूफ में लिखा है, मैं अपना फर्ज मनसबी अदा कर रहा हूँ। राजरक ने इसे पढ़कर कहा, ए खौफनाक बुत, मैं इस तिलस्मी गुंबद का राज मालूम करने आया हूँ। इससे मेरा मंशा इस गुंबद को नुकसान पहुँचाना या गिराना नहीं है। लेकिन बुत बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रहा और राजरक ने एक कदम बढ़ाया। इत्तेफाक से इसका पाँव एक हुक पर जा पड़ा और इसके दबते ही बुत सीधा खड़ा हो गया। राजरक पीछे हटा। वो देखने लगा कि आया बुत फिर हरकत करता है या नहीं, लेकिन बुत ने कोई हरकत ना की। वो सीधा खड़ा हो गया और आहनी गुर्ज अपने दोनों हाथों में इस अंदाज से पकड़े हुए था जैसा कि वो हमला करने वाला है। इसकी सूरत नीज, इसका डेल डोल वगैरह सब खौफनाक मालूम हो रहे थे। आंखें अब भी अंगारों की तरह से दहक रही थी। राजरक और इसके साथी बड़े मगर जरा डरते हुए इस ख्याल से कि कहीं बुत फिर गुर्ज मारना शुरू ना कर दे और वो सब के सब गुर्ज के नीचे पिसकर ना रह जाए, मगर बुत ने हरकत ना की और ये सब उसके पैरों वाले दरवाजे में से निकलकर दूसरे में दाखिल हुए। इसके दूसरी तरफ एक कमरा था जिसकी दीवारें संगे मरमर की और छत सफ़ेद, गोल और डाटदार थी। इसकी दीवारों पर कदमे आदम से ऊपर अजीब अजीब नेज किस्म किस्म के बेशकीमत पत्थरों के टुकड़े नस्ब थे। कमरे के ऐन वस्त में एक मेज़ रखी थी जो हरकले आजम के हाथ की बनी हुई थी। ये पुराने ज़माने की सनाई का नहायत बेहतरीन नमूना था, नहायत खूबसूरत और सबक थी। मेज़ पर एक छोटा सा संदूकचा रखा था। इस पर यह इबारत लिखी थी, इस गुंबद के तमाम मखफ़ियात इस बॉक्स के अंदर महफूज हैं। राजरक ने कहा, वाह, इतना छोटा संदूकचा और इसके अंदर तमाम राज मौजूद हैं। वजीर ने कहा, मगर हुजूर यहाँ खजाना मालूम नहीं होता। राजरक ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी ये तुमने कैसे समझ लिया? इस संदूकचे को खोलने तो दो। मेरा ख्याल है कि खजाने का राज जरूर इसके अंदर बंद है। ये कहते हुए इसने फिर संदूकचे की तरफ देखा। ऊपर वाली तहरीर के नीचे इसे एक और इबारत नजर आई जो जरा बारीक थी। इसने झुक कर पढ़ा, इस बॉक्स को खोलने की सिर्फ एक बादशाह जुर्रत करेगा, मगर इसे होशियार और खबरदार रहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से ऐसे वाकयात नजर आएंगे जो मरने से पहले इसे पेश आने वाले हैं। ये पढ़कर इसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसके पास ही वजीर खड़ा था। इसने भी ये इबारत पढ़ ली थी। इसने दस्त बस्ता होते हुए कहा, हजूर बस कीजिए, अब इस खतरनाक संदूकचे को ना खोलिए। राजरक ने कहा, अब बाकी रह ही क्या गया है? गुंबद खुल चुका है और सिर्फ ये संदूकचा खोलना बाकी है। वजीर ने कहा, और इसके अंदर तमाम मखफ़ियात बंद हैं। राजरक ने कहा, और मैं इनको ही मालूम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए इसने संदूकचा खोल डाला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि संदूकचे के अंदर एक चमड़े का लंबा फीता है जो कि लोहे की मेख पर लिपटा हुआ था। इसके दोनों तरफ तांबे की 2 तख्तियां लगी हुई थी। चमड़े के फीते पर सवारों की तस्वीरें बनी हुई थी जो नेज़ों, तलवारों और हथियारों वगैरह से मसल्ला थे। इनकी सूरतें नूरानी थी लेकिन बड़ी रौबदार। फीते की पेशानी पर लिखा था, बदकिस्मत और बदअंदेश बादशाह, देख इन लोगों को जो तुझे और तेरी हुकूमत को गिरा कर तेरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। राजरक इस इबारत को पढ़कर दम बखुद रह गया और वजीर की तरफ देखने लगा। वजीर भी इस इबारत को पढ़ चुका था। राजरक ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लीं और अब जो इसकी निगाह फीते पर पड़ी तो वो नहायत सरत से घूमने लगा था। सब हैरत भरी नज़रों से इसे देखने लगे।
देखते ही देखते एक मैदान जंग नमूदार हुआ और इसके साथ ही शोरोगुल की आवाजें भी आने लगी। मैदान में पहले कुछ बादल से उठे गुबार छाए और जब वो दूर हुआ तो घुड़सवार आते जाते नजर आए। सब नहायत हैरत से देख रहे थे। फीते की तस्वीरें हरकत कर रही थी और खाली मैदान कारजार बन गया था। अजीब जांगुदाज वाकयात पेश आने लगे थे जो एक दूसरे के बाद नजर आकर नक्शे आब की तरह से मिटते चले जाते थे। उन्होंने देखा कि मैदान बहुत ज्यादा कुशादा हो गया है और इनमें एक तरफ मसीह सवार उंदलस का आलम उठाए हुए सफ बस्ता है और दूसरी तरफ चौड़े चौड़े दामनों और ढीली ढीली आस्तीनों वाली अबाएं पहने अमामे बांधे हुए कुछ लोग सवार और कुछ पैदल खड़े हैं। इनकी दाढ़ियां लंबी लंबी और चेहरे नूरानी हैं। कुछ लोग नेज़े और तलवारें पकड़े हैं। दफातन तबले जंग बजने लगा, नरसिंगे और करने फूंके जाने लगे और इनकी आवाज़ों से इनके कानों के पर्दे फटने लगे। अभी ये आवाज़ें गूंज ही रही थी कि अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर ये सब दहल गए। वो फीते की तरफ देख रहे थे। इनके देखते ही देखते हर दो अफरीक ने हरकत शुरू की और तलवारें और नेज़े बुलंद हुए और जंग शुरू हो गई। नहायत खूनरेज हमले होने लगे। लोग कट कट कर गिरने लगे और खून का दरिया बहने लगा। आहो फरियाद की आवाज़ें आने लगी। मसीही बहुत ज़्यादा थे और मुसलमान कम, मगर इसके बावजूद ईसाई ही ज़्यादा मर रहे थे और गनीम का एक आदमी भी मरता नजर न आता था। राजरक और इसके साथी इन लोगों को ना जानते थे। वो हैरान थे कि ये लोग कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में इसने देखा कि मसीहियों को शिकस्त फाश हो गई। इनका झंडा जिस पर सलीब का निशान बना हुआ था ज़मीन पर गिर गया। ईसाई लश्कर में सख्त बदहवासी और अबतरी फैली हुई थी। वो भाग रहे थे और ढीली बाहों वाले इनके पीछे पीछे दौड़कर इन्हें तह तह कर रहे थे। ईसाई चीख रहे थे, करीबल मर्ग जख्मी आहो जारी कर रहे थे। इन मुख्तलिफ आवाज़ों से तमाम मैदान गूंज रहा था। ये लोग इस खूंफिशा मंजर को देखकर एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। वो जो कुछ देख रहे थे इसे जादू का करिश्मा समझ रहे थे। वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन्होंने फिर फीते की तरफ देखा। इस वक्त इनकी नज़र एक सवार पर पड़ी जो रेशमी लिबास और जौहरात के जेवरात पहने शाही ताज ओढ़े एक सफ़ेद घोड़े पर सवार खड़ा था। इन लोगों की तरफ इसकी पुश्त थी। वो मसीही फौज में से था। इसका लिबास, ताज और हथियार बिल्कुल राजरक से मिलते थे और घोड़ा भी ऐसा ही था जैसा कि राजरक का लड़ाई का घोड़ा था। राजरक के घोड़े का नाम औरेलिया था। ये लोग और भी हैरान होकर इस सवार की तरफ देखने लगे। एक ढीली अबा वाला आदमी इसके सामने आया और इसने इससे लड़ना शुरू किया। मसीही के नेज़ा लगा और इसने घूमकर इसकी तरफ देखा। इसकी सूरत बिल्कुल राजरक से मिलती जुलती थी। जख्म की तकलीफ की वजह से वो मुंह बना रहा था और इसका बशरा बिगड़ता जा रहा था। बिलाखिर वो घोड़े के ऊपर से गिर पड़ा और गिरने के साथ ही इसकी लाश नजरों से गायब हो गई। इस हैबतनाक मंजर को देखकर ये सब लोग हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि तमाम कमरा एक अजीब सी रोशनी से भर गया है और दम बदम रोशनी बढ़ने लगी। रोशनी ऐसी बढ़ी कि इनकी आंखें इनकी ताब ना लाकर झपकने लगी। इस वक्त संदूकचा में से आग का एक शोला निकला और तमाम संदूकचा जलने लगा। ये लोग बदहवास तो हो ही चुके थे। ये कैफियत देखकर और भी घबरा गए और वहां से बेतहाशा भाग खड़े हुए। इनके भागते वक्त मेज में भी आग लग गई और इसके साथ ही नहायत हौलनाक तराखटे की आवाज़ आई, जैसे कहीं बिजली गिरी हो या कोई चट्टान ही फट गई हो। इस हौलनाक आवाज़ को सुनकर इनके रहे सहे हवास भी जाते रहे और वो और भी तेज़ी से दौड़े। जब वो इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आए जिसमें पीतल का बुत खड़ा था तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि बुत गायब था। जिस जगह वो खड़ा था वहाँ की ज़मीन फट गई थी और गार नमूदार हो गया था। जब वो झपट कर इस गार के किनारे पर पहुंचे तो उनकी नजर गार के अंदर जा पड़ी। उन्होंने पीतल का बुत इसके अंदर पड़ा हुआ देखा। इसकी आंखें इस वक्त मजीद सुर्ख होकर चमक रही थी। अभी ये लोग इसे देख ही रहे थे कि इसका मुंह खुला और एक महेब आवाज इसके हलक से निकली जो वाज़िया तौर पर ऐसी मालूम हो रही थी जैसे कोई खौफनाक देव कहका लगा रहा हो या तूफान आ गया हो और बादल एक हौलनाक आवाज से गरज रहा हो। इसके गरज के साथ ही एक और तराखटे की आवाज़ आई और इस कमरे की छत जिसमें मेज़ और संदूकचा दोनों थे गिरी और इसके गिरते ही रोशनी और भी तेज़ हो गई। ये सब गार को कूद कूद कर वहाँ से भागे और फाटक के करीब वाले कमरे में से निकलकर दरवाजे को फलांगते हुए बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि दोनों बूढ़े मरे पड़े हैं। इन बेशुमार गैबी आफात के नज़ारों ने इनके दिलों को दहला दिया और बगैर इधर उधर देखे वो वहां से भागे और किला को से नीचे उतरकर अपने घोड़ों पर सवार हुए। जिस वक्त वो घोड़ों पर सवार हो रहे थे इस वक्त उन्होंने तमाम गुम्बद को जलते हुए देखा।
आग के शोले नहायत ऊंचे उठ रहे थे। दीवारों के पत्थर, प्लास्टर का चूना और दूसरी चीजें चटक चटक कर दूर जा गिर रही थी और जिस जगह गिरती वहां आग लगा देती। इस वक्त रात हो गई थी और गुंबद की आग के शोले तमाम चट्टानों को रोशन किए हुए थे। अब इन लोगों का वहां ठहरना नहायत दुश्वार हो गया। वो घोड़ों पर सवार हुए और नहायत तेजी से भागे।